लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्दी सफल भी होंगे। स्पीडी करंट अफेयर के सीरीज में दोस्तों जो एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें आज मैं लेके आई हूँ। आज ये जो सीरीज है फ्रेंड 850 क्वेश्चंस की, इसे मैं आज फिनिश कर दूँगी दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बन गए हैं? तो देखिए, फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बनाए गए हैं राजीव अग्रवाल। कौन बने हैं दोस्तों? राजीव अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य ने कैटली मछली को राज मछली घोषित किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सिक्किम ने। किसने दोस्तों? सिक्किम राज्य ने कैटली मछली को राज्य मछली घोषित किया है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया है? पंकज आडवाणी ने। किसने जीत लिया है दोस्तों? पंकज आडवाणी ने एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जीत लिया है। किस पुरुष खिलाड़ी ने अगस्त 2021 माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता है? जो रूट ने जीता है फ्रेंड। उसके बाद है, हाल ही में किसी वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? ध्यान देंगे दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है। आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बन गए हैं? जीव मिल्खा सिंह। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फ खिलाड़ी बन गए हैं जिनको दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पे भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा शुरू हुई है? तो राजस्थान बाड़मेर में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान बाड़मेर में। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? हरियाणा राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है। उसके बाद है दोस्तों, हाल ही में कौन सा पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए हैं? तो ये है हेमंत धनजी। कौन है दोस्तों? हेमंत धनजी। हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक जीते हैं दोस्तों। टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक जीते हैं, ठीक है। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? अवनी लिखाड़ा को दो पैरालंपिक में 2 मेडल मिला है। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, हिम तेंदुआ को लद्दाख ने अपना राज्य पशु घोषित कर दिया है। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है दोस्तों? तो आकांक्षा कुमारी कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर बनी है। भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। चंडीगढ़ में भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर बनाया जा रहा है। उसके बाद है, किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो बहुत इंपॉर्टेंट, 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत ने किया है। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापत्तनम में परीक्षण किया जा रहा है। इस जहाज का नाम क्या है? आईएनएस ध्रुव। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, भारत का ये पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है और विशाखापत्तनम में इसका परीक्षण किया जा रहा है। इसका नाम है आईएनएस ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने का घोषणा किया है? तो सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु सरकार महाकवि दिवस के रूप में मनाएगी। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है दोस्तों? उत्तराखंड में किया गया है। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। उसके बाद है, हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया है? आईआईटी बॉम्बे ने। किसने दोस्तों? आईआईटी बॉम्बे ने। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जैपेड का आयोजन किस देश ने किया है? रूस ने किया है। किसने किया है दोस्तों? रसिया ने किया है। उसके बाद है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। प्राण पोर्टल क्या है? इसका नाम प्राण पोर्टल है दोस्तों इसका नाम। और इसे किसने शुरू किया है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। और इसका संबंध है वायु प्रदूषण के नियमन से। प्राण पोर्टल का क्या है दोस्तों? वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन शुरू किया गया? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान देंगे। बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने शुरू किया है। किस लेखिका को उनके उपन्यास पीरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार मिला है? सुजेना क्लार्क को। किनको मिला है दोस्तों? सुजेना क्लार्क को। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने वाली दुनिया का पहला संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया? आइसलैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। आइसलैंड ने एक संयंत्र बनाया, एक मशीन बनाई जिसका नाम रखा है ओरका। ये ओरका क्या करती है? तो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखती है, ठीक है ना, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखती है। निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा हाल ही में शून्य अभियान की शुरुआत की गई है? तो नीति आयोग ने शून्य अभियान को शुरू किया है। किसने शुरू किया है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, शून्य अभियान की शुरुआत नीति आयोग, शून्य नीति आयोग, ऐसे याद रखेंगे, शून्य नीति आयोग। उसके बाद टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अदार पूनावाला शामिल है, लेकिन मुकेश अंबानी शामिल नहीं है। हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? टाटा स्टील ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर मशीन को स्थापित किया है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है। किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। हाल ही में कौन प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? भारत पहला एशियाई देश बन गया है जिसने प्लास्टिक समझौते को शुरू किया है। उसके बाद है, हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया है? तो IS तंवर ने। किसने भाग लिया है दोस्तों? IS तंवर ने। योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? आयुष मंत्रालय। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, योग ब्रेक ऐप को किसने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने। भारत ने किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण शुरू किया है? सिम्बेक्स, ध्यान देंगे, सिंगापुर। सिम्बेक्स किसके साथ दोस्तों? सिंगापुर। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं वर्तिका शुक्ला। वर्तिका शुक्ला बनी है दोस्तों। उसके बाद हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूल किट का नाम क्या है? क्यूसिम। क्या नाम है फ्रेंड? क्यूसिम। उसके बाद कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट, फिरदौसी कादरी को। देखिए फ्रेंड, फिरदौसी कादरी बांग्लादेश के हैं, इनको रमन मैग्सेसे 2021 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? स्वामी प्रभुपाद। किनके जयंती पे दोस्तों? स्वामी प्रभुपाद। उसके बाद किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो नागालैंड ने रखा है दोस्तों। उसके बाद हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? श्रीलंका ने। आप सबको पता ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अवनी लेखाड़ा ने जीता है दोस्तों। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का क्या नाम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पक्का एग्जाम में आएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या नाम है दोस्तों? ऑपरेशन देवी शक्ति। किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? उत्तर प्रदेश ने दोस्तों। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस मनाया जाता है। NTPC ने कहा सिमहद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमासे पे भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश के सिमहद्री थर्मल पावर स्टेशन के में सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना को शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय है कनेक्शंस। क्या है दोस्तों? कनेक्शंस। हाल ही में किस देश के नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पे हस्ताक्षर किया है? तो ऐसा करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। कौन है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हाल ही में किसी राष्ट्रपति अशरफ गनी ने देश से भाग जाने पे खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाही राष्ट्रपति घोषित किया है? तो इनका नाम है अमरुल्ला साले। ठीक है। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PR श्रीजेश को। किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों को बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नाम का लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो ये किया है आवास और शहरी मंत्रालय।
आवास और शहरी मंत्रालय सोन चिरैया, याद रखिएगा दोस्तों, सोन चिरैया आवास और शहरी मंत्रालय के लिए। और ये किसके लिए है फ्रेंड, तो सोन चिरैया है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए। उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, अमित रोहिदास को। किसको दोस्तों, अमित रोहिदास को। उसके बाद हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश का मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है दोस्तों, तो किसे किया है, सोनू सूद को। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैथी होचुल जो है ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर न्यू बोल्ट बनाया है, तो IIT मद्रास ने बनाया है फ्रेंड्स। उसके बाद इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, प्रियंका चोपड़ा को। किसे मिला है दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा को। उसके बाद भारत ने हाल ही में भारत का पहला ई-व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहाँ बनाया है, तो चेन्नई पुडुचेरी हाईवे, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल फ्रेंडली हाईवे कहाँ बना है, चेन्नई पुडुचेरी हाईवे, चेन्नई पुडुचेरी हाईवे। उसके बाद है किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगाया गया है, तो दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है, छत्तीसगढ़। किसने शुरू किया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदल के इन्होंने क्या रख दिया है, तो अब इसका नाम रख दिया गया है नीरज चोपड़ा खेल स्टेडियम, ठीक है। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, हिमाचल प्रदेश बन गया है। 800 करोड़ की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, लक्षद्वीप में 800 करोड़ रुपए की लागत से भारत का पहला वाटर विला बनाया जा रहा है। भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है, धृति बैनर्जी। कौन बन गई है दोस्तों, धृति बैनर्जी। उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए लक्षित ऋण कितने, वितरण राशि कितनी है, 3 ट्रिलियन रुपए, ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप लॉन्च किया है, IIT रुड़की ने। किसने किया है फ्रेंड, IIT रुड़की ने। उसके बाद सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण रूप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या, ठीक है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी नंबर, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षा आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह बनाया है, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। गरिमा गृह किसके लिए है, तो ट्रांसजेंडरों को सुविधा देने के लिए, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बनाया है। किस बैंक को द बैंकर ऑफ द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, तो DBS बैंक को। किसको फ्रेंड, DBS बैंक को किया गया है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ऐसा करने वाला राज्य सरकार है फ्रेंड हरियाणा। कौन है फ्रेंड, हरियाणा। उसके बाद सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है, काजीरंगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, काजीरंगा सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाएगा, केरल में फ्रेंड। कहाँ पे किया जाएगा, केरल में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है, महाराष्ट्र सरकार ने। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अब प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा फ्रेंड, 7 अगस्त को। उसके बाद पूरे भारत में अगस्त क्रांति की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है, तो 79 वर्षगांठ बनाई गई है अगस्त क्रांति की। उसके बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, भारत ने 7 पदक जीते हैं फ्रेंड, 7 पदक जीते हैं भारत ने, याद रखेंगे। उसके बाद कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है भुवनेश्वर। कौन बना है दोस्तों, भुवनेश्वर बन गया है।
उसके बाद है किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है? वैदेही डोंगरे ने। हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये पहला राज्य कर्नाटका बन गया है। कौन बना है दोस्तों? कर्नाटका। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? रसिया में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 122वां स्थान। ब्रिटिश कंपनी हाईफ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है फ्रेंड? तो ये है होटन। कौन सा है फ्रेंड? होटन। उसके बाद किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS लॉन्च किया गया जो असफल रहा? तो इसरो ने फ्रेंड एक अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया था EOS-03 जो कि असफल रहा। भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, भारत और सऊदी अरब। किसके बीच में फ्रेंड? भारत और सऊदी अरब के बीच में ये पहला युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है अल मोहेद अल हिंदी 2021। भारत और सऊदी अरब याद रखेंगे दोस्तों। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? लद्दाख में किया है भारतीय वायुसेना ने। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, ये किससे संबंधित है? तो ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से संबंधित है। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो देखिए फ्रेंड, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको 15 वर्षों बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा और जो निजी गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ी, उसको 20 वर्षों बाद। उसके बाद भारत के पहले हिमाचल फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? तो ये लद्दाख द्वारा की गई है। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, हरियाणा राज्य में स्थित है भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो कहाँ भिंडावास और सुल्तानपुर कहाँ है फ्रेंड? भिंडावास और सुल्तानपुर हरियाणा। ध्यान रखेंगे, भिंडावास और सुल्तानपुर कहाँ है फ्रेंड? हरियाणा में है। भिंडावास और सुल्तानपुर हरियाणा में है। इसे बहुत याद रखेंगे क्योंकि ये पक्का एग्जाम में आएगा। उसके बाद है फ्रेंड, हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? जोया अग्रवाल को। किसे किया गया है दोस्तों? जोया अग्रवाल को। 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, जो अभी 75वां स्वतंत्रता दिवस हुआ था ना पिछले साल, इसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। उसके बाद निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? गिनी में। कहाँ पे आया है दोस्तों? गिनी में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है दोस्तों? तो देखिए, कांस्य जीतने वाली महिला PV सिंधु बन गई है। इनको लगातार 2 बार कांस्य पदक मिला है ओलंपिक में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रदर्शनी डेफ एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि देखिए नहीं किया गया, गांधीनगर में होना था लेकिन नहीं हो पाया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? तो जर्मनी ने। किसने जीता है दोस्तों? जर्मनी ने। एक पुस्तक प्रकाशित हुई, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अवतार सिंह भसीन ने इस पुस्तक को लिखा है, नेहरू तिब्बत एंड चाइना। उसके बाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी महाअभियान शुरू किया गया है? लद्दाख के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? लद्दाख के द्वारा। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बन गया है? जर्मनी बन गया है फ्रेंड। 5वां देश कौन बन गया है? जर्मनी। उसके बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? सहरोज कासिफ। इनका नाम है सहरोज कासिफ। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य की कला, संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तराखंड के। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम स्थान हासिल हुआ है फ्रेंड? तो ये हुआ है कोपेनहेगन, डेनमार्क। किसको फ्रेंड? कोपेनहेगन, डेनमार्क को। उसके बाद भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए समझौते पे हस्ताक्षर किया है? तो रसिया के साथ भारत ने किया है। उसके बाद भारत के अमित खत्री ने अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल
में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है दोस्तों। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? तो सुजलम अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सुजलम अभियान को शुरू किया है जल शक्ति मंत्रालय ने। उसके बाद संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित किया है। भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इजराइल के साथ किया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुभाष चंद्र बोस, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किसने किया है? मेघालय ने किया है दोस्तों, ध्यान देंगे। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन मेघालय सरकार द्वारा। उसके बाद हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ का नदी किस नदी पे किया गया इसका निर्माण? नर्मदा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना है, ठीक है ना। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है फ्रेंड, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो नर्मदा नदी पे, कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे किया गया है। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकरण रेलवे जोन कौन बन गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी मध्य रेलवे। कौन बन गया फ्रेंड? पश्चिमी मध्य रेलवे। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? चिनाब नदी पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बनाया जा रहा है। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू किया है? तो जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ई ऑप्शन में पूछ सकता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने SCRI पहल शुरू किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च पैड योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च पैड योजना को शुरू किया है। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद तमिलनाडु का 38वां जिला बन गया है मयिलादुतुरई, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड, किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमित केसरवानी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अमित केसरवानी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किस खेल के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है फ्रेंड? तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने अभी कोयला खान के लिए किस क्षेत्र के लिए? तो कोयला क्षेत्र के लिए। किस क्षेत्र के लिए फ्रेंड? कोयला खान क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है। किसके लिए फ्रेंड? कोयला खान क्षेत्र के लिए। किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर बाधित हो गया है फ्रेंड? तो किस देश के एक बड़े? तो ताइवान के। उसके बाद है फ्रेंड, किस मंत्रालय ने हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 आयोजन किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। उसके बाद है फ्रेंड, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के साथ लॉन्च किया है? तो देखिए फ्रेंड, अमेजोनिया 1 जो है ब्राजील का उपग्रह है और इसके साथ 18 अन्य उपग्रह को लॉन्च किया है। किस प्रक्षेपण यान से? PSLV C51। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पासा एक्ट PASA एक्ट हाल ही में विवाद में रहा है? तो ये लक्षद्वीप का है फ्रेंड, पासा एक्ट लक्षद्वीप का है, ध्यान देंगे। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? विश्व बैंक के साथ। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? कोनेरो हम्पी को। किनको मिला है फ्रेंड? कोनेरो हम्पी को। हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश का पहला नैनो यूरिया लिक्विड लॉन्च किया गया? इफ्को के द्वारा फ्रेंड। किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना शुरू किया है? SBI ने शुरू किया है दोस्तों। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पे कोविड-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट की मंजूरी दे दी है, कोविसेल्फ को दी है। देश का पहला फायर पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर उड़ीसा में देश का पहला फायर पार्क की शुरुआत की जा रही है। उसके बाद है फ्रेंड्स, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी बन गया है। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किसे चुना गया है? बांग्लादेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी गोवा में 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित हुआ ना, उसमें फोकस देश बांग्लादेश था। कौन था दोस्तों? फोकस देश बांग्लादेश। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? एस्टोनिया। कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई है काजा कैलाश? एस्टोनिया की। उसके बाद हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए
महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है, तो HDFC बैंक ने। किसने किया है फ्रेंड? HDFC बैंक ने। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? न्यूजीलैंड ने। किसने किया है फ्रेंड? न्यूजीलैंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुलेह देव के स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? बहराइच में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट, अफगानिस्तान में भारत सहतूत बांध बना रहा है। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किससे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? अक्षय कुमार को मिला है फ्रेंड, ध्यान देंगे, अक्षय कुमार को। उसके बाद देखिए, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश ने। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? सिंगापुर में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे, सिंगापुर में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अधिक, अल सल्वाडोर को WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया? कोविन। हाल ही में किस देश ने फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो ताइवान का है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फ्रीडम पाइनएप्पल कहाँ का है? ताइवान का है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है ये ताइवान का है। उसके बाद हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो भारत को कर दिया है। उसके बाद भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? इजराइल के साथ दोस्तों। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया? इनका नाम है सोनम वांगचुक। उसके बाद है फ्रेंड, किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? रक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया है। जैमसिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। इनका संबंध किस देश से फ्रेंड? तो देखिए, इनका संबंध ब्रिटेन से है। इनका नाम है जैमसिन हैरिसन, जो ब्रिटेन की रहने वाली हैं, और ये अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं, जैमसिन हैरिसन। इसी के साथ ये सीरीज मैं आज फिनिश करती हूँ दोस्तों। आप सबको आगे एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। तो मिलते हैं हम आगे वीडियो में। फिर मैं किसी और टॉपिक के साथ आऊँगी, लेकिन अभी मैं अब नहीं आऊँगी एग्ज़ाम तक दोस्तों। ऑल द बेस्ट आप सबको। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।